तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं हम पार्ट रे एग्जाम 2023 का जो सॉल्व पेपर है जनरल इंग्लिश। इसमें क्या करना है, रीअरेंज द पार्ट इन करेक्ट ऑर्डर टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। मतलब कि हमको इसको करेक्ट ऑर्डर में रखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है अंडर अ ट्री द ट्रेवलर सैट डाउन, एंड थर्ड बीइंग वेरी, और फोर्थ है टू टेक सम रेस्ट, है ना दोस्तों। तो यहाँ पे इसका आंसर भी दिया है विद एक्सप्लेनेशन। द करेक्ट ऑर्डर टू द गिवन पार्ट इज ऑप्शन बी, है ना। फिर बी में क्या है, सी बी ए एंड डी, है ना। तो हमारा कैसा सेंटेंस बनेगा, बीइंग वेरी द ट्रेवलर सैट डाउन अंडर अ ट्री टू टेक सम रेस्ट, है ना। ओके फिर नेक्स्ट है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। तो द स्कॉर्पियन स्टंग द फार्मर वर्किंग इन द फील्ड। अब देन एस एंड ई एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो ये किस जो है टेंस में यूज होता है, प्रेजेंट। देन ये कन्वर्ट हो गया हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके दोस्तों, फिर नेक्स्ट हमारे इसमें दिया गया है 5 चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, है ना। इस सेंटेंस को हमको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। द कैप्टन सेड हुर्रा, इट इज अ ग्रेट विन, है ना। तो इसमें देखो आंसर में दिया है रिपोर्टेड स्पीच ऑफ द अबव डायरेक्ट सेंटेंस इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इट इनडायरेक्ट स्पीच विल बी, है ना। तो अब इसमें हमको क्या देखना है कि करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच क्या बनेगा। ये है हमारा द कैप्टन एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज अ ग्रेट विन, है ना दोस्तों। फिर आइडेंटिफाई द पार्ट विच कंटेन्स एन एरर, और इसमें हमको एरर देखना है ना। तो इसमें करेक्ट सेंटेंस जो है कौन सा होगा। देन 9 नंबर आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। दो ब्राइट ही नीड्स टू वर्क हार्ड टू कम इन लाइफ। मतलब यहाँ पूछा गया है जो दो लिखा है वो किस चीज के लिए सेंटेंस में यूज किया जाता है। तो ये हमारा कंजंक्शन के लिए, है ना, लिखा ना कंजक्शन जिसको बोलते हैं, उसके लिए यूज किया जाता है। नॉट इंटरजेक्शन, प्रीपोजिशन एंड नॉट प्रोनाउन, ओनली कंजंक्शन। ओके फिर इंग्लिश का हमारा लास्ट है आइडेंटिफाई द क्लॉज ऑफ द अंडरलाइन पार्ट इन द गिवन सेंटेंस। मतलब नो वन नोज व्हाट ही वांट टू डू इन लाइफ, ये हमारा सेंटेंस है और इसके बारे में हमको बताना है कि यह कौन सा क्लॉज है, एडवर्ब क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज है, या प्रिंसिपल क्लॉज है, या फिर नाउन क्लॉज है। तो यहाँ पे पहले से ही हमने इसको जो है सॉल्व कर रखा है, यहाँ पे हमारा नाउन क्लॉज होगा दोस्तों। फिर इसके बाद है हमारा जनरल हिंदी। तो